हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर का डेली जो चलता है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है, तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे पिछले एक दो दिन के जो भी करंट अफेयर हैं उसको यहां पर डिस्कस करते हैं। डेली वीडियो आपके करंट अफेयर के मिल रहे हैं, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट है आप वहाँ से जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है, किसे यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। दीप्ति वर्मा, राधिका सेन, हिमांशी शर्मा या तन्वी मेहता। तो दिए हुए ऑप्शन में से क्या आंसर है? राधिका सेन। तो हाल ही में मेजर है, देखिए मेजर पद है, ये भी ध्यान रखिएगा ये किस पद पर थी, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। तो मेजर राधिका जैन को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। मेजर राधिका सेन कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में तैनात भारतीय शांति सैनिक है, ठीक है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक के कार्यकाल के दौरान स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, मतलब इनके टाइम पीरियड का कार्यकाल है वो दिया है, ठीक है। और ये अभी रिसेंट में इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है किस देश में तैनात है, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हैं तो बीच में यहाँ पर एक देश पड़ता है कॉन्गो के बगल में, वहीं पर। अगला है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ सेटअप किया गया? मुंबई, चेन्नई, कोच्चि या फिर कोलकाता। तो ये किया गया है चेन्नई में किया गया है। तो यहाँ देखिए चेन्नई के पास मापेडू एक जगह पड़ती है, वहाँ पर किया गया है, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चन, पहली बात चेन्नई में, कहाँ पर? मापेडू में, और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जाएगा। बाकी कितने एकड़ भूमि पे है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? सूरज सिंह, सत्यदीप गुप्ता, संजीव डोगरा या फिर अखिल रस्तोगी। तो यहाँ पर एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सत्यदीप गुप्ता हैं। 27 मई को भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में 2 एवरेस्ट और माउंट लाहौसे को 2 बार चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 11 घंटे 15 मिनट में 2 चोटियों को पार कर इतिहास रख दिया। तो काफ़ी कम समय में, ये बहुत कम समय है जो इन्होंने इस पर चढ़ाई करी है, ठीक है। बाकी माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दें भाई, आपको माउंट एवरेस्ट पता है कि भाई आपका नेपाल में पड़ता है, ठीक है। ये मैंने किसी जीके वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। जीके की जो सीरीज़ चल रही है आप उसको भी डेली देखिए, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूँ और वो आपके आने वाली परीक्षाओं में काम आएंगे, ठीक है। तो वो भी वीडियो डेली आते रहते हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। तो नेपाल में है और इसकी हाइट जो है 8848.86 मीटर है, ये इसकी रियल हाइट है। और नेपाल में इसको, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं और ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ये भी पूछा जाएगा, अगर कठिन क्वेश्चन करेगा तो ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है आपका माउंट एवरेस्ट। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? जिसको हम गेल कहते हैं ना, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अरुणाचल, MP, उड़ीसा या फिर केरला। तो ये क्या है कि भाई MP में किया गया, भारत सरकार के स्वामित्व वाली, यानी ये गवर्नमेंट सेक्टर का ये कंपनी है। इन्होंने पहला हाइड्रोजन प्लांट MP के विजयपुर में शुरू किया है। तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन वितरण कंपनी के ग्रीन फ्यूल व्यवसाय के प्रवेश का प्रतीक है। तो ये आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, और एक नोट्स लगातार आप बनाते चलिए। बीच में मैं क्या करूँगा, पूरे अभी जब जून लगेगा तो पूरे मई मंथ का मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो में पूरा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको क्या है एक साथ वीडियो मिल जाए। तो डेली का जो है वो मैं वीक वाइज कर दूंगा या फिर पूरा मंथ का 2 वीडियो में कर दूंगा, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। वो में भी 1 घंटे का वीडियो एक हो सकता है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपका पूरा मई मंथ कवर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे डेली तो ऐसे करते रहेंगे। अगला है, स्वास्थ्य बीमा के क्लेम को सरल करने के लिए किसके द्वारा नेशनल हेल्थ एक्सचेंज नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल। तो गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जीवन बीमा निगम या फिर यहाँ पर है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका अगला आंसर हो जाएगा कि भाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इनके साथ यहाँ पर क्या किया गया है कि न्यू हेल्थ एक्सचेंज यहाँ पर क्या किया गया है कि बनाया गया है, पोर्टल बनाया गया। यह पोर्टल अगले 2 से 3 महीनों में क्या किया जाएगा, पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा।
अगला है 29 मई 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कौन पुण्यतिथि मनाई गई। देखिए, चौधरी चरण सिंह ये किसानों के नेता भी माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि भाई ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा गए ही नहीं, और इन्हीं के नाम पर ये जो यहाँ पर आपके लखनऊ में एयरपोर्ट है वो भी इन्हीं के नाम पे है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी पुण्यतिथि मतलब जब डेथ हुई उससे लेकर कौन सा साल है, 35वां, 37वां, 39वां या 41वां। तो ये है 37वां। तो देखिए, अब ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे हैं, जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक, ठीक है। और 2024 में भारत रत्न भी इनको मिला है। 29 मई 24 को उनकी 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर के पहले नेता है जिन्होंने उत्तर भारत में सरकार बनाई, और यूपी के 5वें मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं चौधरी चरण सिंह, और देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। ये किसान के राजनेता थे, मैंने आपसे बताया, और ये कब से कब तक पद संभाले ये भी आपके लिए हो गया। तो जो भी एक क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल हो सकती है आपको सब बताया जाए, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा जब आप देंगे, आरओ की परीक्षा देंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो आरओ के लिए भी पढ़ रहे होंगे और पीसीएस के लिए भी पढ़ते हैं, तो उनमें डिटेल थोड़ा पूछ लेते हैं, तो आपको इस प्रकार के पॉइंट आपको महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि देखिए पिछले दो मतलब जो है इसमें 5 लोगों को मिला था, मैंने प्रीवियस जो करंट अफेयर करा है उसको मैंने कवर कर रखा है। निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है, 27, 28, 29 या 30 मई। यूनाइटेड नेशन जो शांति दिवस मनाते हैं तो 29 मई को। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका थीम देख लीजिए क्या है, भविष्य के लिए उपयुक्त, साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना, फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा जलवायु परिवर्तन की निगरानी और उसे कम करने के लिए प्री फायर उपग्रह लॉन्च किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च प्री फायर सेटेलाइट टू मॉनिटर एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, नासा, इसरो या फिर जाक्सा या रॉसकॉस्मोस। देखिए, नासा भाई यूएसए का स्पेस एजेंसी है। कहाँ का? यूएसए का। इसरो आपको इंडिया का है। जाक्सा जापान का है, जापान एरोस्पेस करके इसका नाम है। रॉसकॉस्मोस कहाँ है का भाई? रॉसकॉस्मोस है आपका रसिया का है। किसका है? रसिया का है। तो ये भी आपको देखिए जीके का ये भी क्वेश्चन मिल गया। मान लीजिए 4 कोई एक नाम दे दिया कि भाई जाक्सा कहाँ का है, तो जापान का है, सीधे आंसर। 4 नाम दिए हैं, 4 कंट्री दिया है, मिलाइए या फिर गलत मैच होगा उसको ढूंढिए। तो देखिए यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन के लिए प्री फायर सेटेलाइट लॉन्च किया है नासा। अब नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में बना है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। ये पूरा आपके लिए फैक्ट हो गया। तो किसके लिए भेजा गया ये भी याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए भेजा गया है। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर है कि खुदरा निवेशक, यहाँ पर यानी कि विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च फॉर द रिजर्व बैंक फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू ट्रेड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो निवेश करने के लिए रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात हो रही है, तो हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रवाह, सक्षम, व्यापार या फिर निवेश। तो यहाँ पर है प्रवाह पोर्टल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय, इसको हम बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं, गवर्नमेंट का बैंक बोलते हैं, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, और साथ में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलता है, ठीक है। तो 28 मई को 3 प्रमुख पहलों में प्रवाह पोर्टल खुदरा निवेशक के लिए यहाँ पर मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत करी है। तो प्रवाह पोर्टल आपको याद रखना है किससे संबंधित है भाई? आरबीआई ने किया है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को क्या है कि खुदरा निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। अगला है, निम्न में से किस देश है हाल ही में तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया? फिलीपींस, ताइवान, जापान या कंबोडिया। तो देखो भाई, फिलीपींस में है कि भाई तलाक को अभी तक अवैध माना जाता था, आप वहाँ पर किसी को तलाक नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फिलीपींस में तलाक को वैध, यानी ये वैध नहीं वैध है, बनाने वाले विधेयक को पारित किया गया। फिलीपींस वेटिकन सिटी के अलावा मात्र एक ऐसा देश है। फिलीपींस वेटिकन सिटी जो आपका पड़ता है इटली के अंदर पड़ता है, सबसे छोटा देश। तो उन दोनों में ही क्या है, जहां अधिकांश विवाहित जोड़ों को कानूनी रूप से तलाक लेने की अनुमति नहीं, यानी आप शादी कर लिए तो फिर आपको शादी मानी जाएगी, उसके बाद आप तलाक नहीं ले सकते हैं। बट उन्होंने यहाँ पर फिलीपींस ने क्या किया, विधेयक पास कर दिया कि भाई आप तलाक ले सकते हैं। अगला, कितने भारतीय हवाई अड्डों को ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 से अवार्ड मिला है? ठीक है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 3। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व 2024 के लिए 38वें ग्रीन
एयरपोर्ट रिकॉग्निशन पुरस्कार की घोषणा करी है, ठीक है। अब कौन कौन से, देखिए सबसे पहले आईजीआई का नाम आता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 35 मिलियन से अधिक यात्री प्रतिवर्ष श्रेणी के अंतर्गत कैंपेगोडा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा है कैंपेगोडा, यहाँ पे आ रहा है। और तीसरा है चौधरी चरण सिंह, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में है, ठीक है। तो आप लखनऊ में इसको देखे होंगे, आप इसको दिल्ली में देखे होंगे, और ये क्या है, कैंपेगोडा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम जरूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल, देखिए हम मिलाने को भी दे सकते हैं, इंदिरा गांधी दिल्ली में, कैंपेगोडा आपका बेंगलुरु कर्नाटक में, और चौधरी चरण सिंह जिसकी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी है, वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह भी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी। और यहीं लखनऊ के में ही एक नया टर्मिनल भी बनाया गया, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विच पोजीशन डिड इंडिया गेट द रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, नहीं सॉरी, पैरा एथलेटिक्स नहीं, पैरा हेल्थ यहाँ पर होना चाहिए, हर्षवर्धन सिंह, रुचिरा कंबोज, अरिनंदम बागची इनका नाम, और अपूर्वा चंद्रा। तो यहाँ पर अपूर्वा चंद्रा हैं, जिनेवा में आयोजित। जिनेवा में क्या किया गया, क्योंकि WHO का हेडक्वार्टर भी वहीं है, तो वहाँ पर समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो अपूर्वा चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य सभा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वो जलवायु परिवर्तन, रोग प्रतिरोध की पे कैसे बात करनी है, तो उन सब के लिए यहाँ पर क्या है, एक सम्मेलन है, मीटिंग है, वहीं पर उसकी अध्यक्षता कर रही हैं। अगला है एल्बर्ट एस रूडी का हाल ही में निधन हो गया है। तो एल्बर्ट एस रूडी निर्माता, निदेशक, अभिनेता या कॉस्ट्यूम डिजाइनर निम्न में से क्या थे। तो ये भी पूछा जाता है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये एक प्रोड्यूसर थे। प्रसिद्ध कनाडा अमेरिका फिल्म निर्माता एल्बर्ट एस रूडी का हाल ही में 94 वर्ष की निधन हुआ। इनकी मूवी थी द गॉडफादर, $1 मिलियन बेबी के निर्माण के लिए इन्होंने ऑस्कर भी जीता है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट। अब देखिए, किसी वजह से मान लीजिए कोई बहुत विशेष पुरस्कार प्राप्त करता है, तो उनके निधन पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, या काफ़ी संघर्ष करके प्रेसिडेंट या कुछ ऐसा बने, तो ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्होंने बैड गर्ल्स जैसी फिल्म को निर्माण किया, जो सभी महिलाओं की प्रधान भूमिकाओं वाली वेस्टर्न फिल्म थी, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला है किस दिन विश्व भूख दिवस मनाते हैं। देखिए भाई, विश्व भूख दिवस 26, 27, 28 और 29 मई। तो ये क्या है, 28 मई। देखिए पिछले साल हम लोग हंगर इंडेक्स में 111 पर पहुंच गए, ठीक है। तो बहुत दयनीय स्थिति है। हालांकि इस रिपोर्ट का विरोध भी होता है कि कुछ लोगों को डेटा से कैसे इतना माना जाए, बट ये हम लोग का ये रिपोर्ट है। तो क्या है कि भाई 28 मई को विश्व भूख दिवस। अब भूख से प्रति लोगों के जूझ रहे बारे, मतलब जूझते हैं, उनके लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके लिए काम करना, तो 28 मई को मनाते हैं। और इसकी शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा शुरू करी गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे हम लोग। हाल ही में गीतानास नसौदा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। गीतानास नसौदा जो है लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, क्रोएशिया, बुल्गारिया। तो ये पढ़ते हैं, ये सब यूरोपियन देश हैं। तो यहाँ पर है लिथुआनिया। देखिए एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया और लिथुआनिया, ऐसे कर लीजिए। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों क्या थे, इधर रूस से जुड़े हुए थे। तो ये तीनों ही क्या हैं, ये हैं बाल्टिक नेशन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। मैंने नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज कर दिया, ये याद कर लीजिएगा। तो गैर पक्षपाती उम्मीदवारों और प्रमुख बैंक अर्थशास्त्री गीतानास नसौदा को 26 मई को लिथुआनिया के जो राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, और इन्होंने इंग्रिडा सिमोनीटे को हराया है। तो बस ये थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। केरल, यूपी, बिहार, तेलंगाना। यानी कि वहाँ पर तंबाकू या उससे बने उत्पाद, जो भी सिगरेट, बीड़ी या जो भी चीज़ बनती हो उससे, उस पर रोक लगा दी गई है। केरल, यूपी, बिहार और तेलंगाना में से कौन सा राज्य है। तो भाई साहब यहाँ पर आप देखिए तेलंगाना राज्य है। अच्छा, तेलंगाना की बात आई तो भाई ये 2 जून 2014 को किससे, आंध्र प्रदेश से अलग करके अलग बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है कि भाई तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला, अच्छा पान मसाला का भी नाम इसी में आता है, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी तंबाकू से बने प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर सबके नाम नहीं लिखे हैं, तो जिसमें निकोटिन की मात्रा है, ठीक है, तो जो कि मुख्य कैंसर, ओरल संबिक्यूसिस, फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों को यहाँ पर बढ़ाता है, उस वजह से इसको रोक लगाया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने वन विकास निगम को 2024-25 में अपने वित्तीय निर्वाह के लिए नीलगिरी पेड़ लगाने का आदेश दिया है। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो यहाँ पर क्या है भाई, केरला ने किया है। देखिए नीलगिरी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वो नीलगिरी है। हालांकि नीलगिरी पर्वत जो है आपका, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों में फैला है, पर जो पेड़ लगाने की बात हो रही है वो केरल सरकार ने करी है, ठीक है। नीलगिरी 600 से अधिक प्रजातियों का एक वंश है, जो ऊंचे पेड़ शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के वहाँ के मूल निवासी हैं, और यहाँ लगाए। अच्छा, केरल में ही आपको मिलती है साइलेंट वैली, शांत घाटी मिलती है, ठीक है। यहीं पर मिलती है आपको कार्डमम हिल्स भी मिलती है, जो कि तमिलनाडु की तरफ बढ़ती है।
अगला है खबरों में रहा, कैंपी फ्लेग्राई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? कैंपी फ्लेग्राई इटली, इंडोनेशिया, चिली, फिर या टोंगा। तो ये कहाँ पर मिलेगा? इटली में मिलेगा। इटली में कैंपी फ्लेग्राई सुपर वॉल्केनो क्षेत्र में दशक का सबसे शक्तिशाली भूकंप भी आया। देखिए, वॉल्केनो से भी अर्थक्वेक आते हैं, और अर्थक्वेक आता है तो भी वॉल्केनिक इरप्शन होने की संभावना रहती है, क्योंकि दरार हो जाती है तो नीचे के मैग्मा को ऊपर आने की संभावना मिल जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर है। बाकी वहाँ पर क्या, देखिए टिरहेनियन सी के पास है। जब आप, ये इटली है तो इटली के आसपास यहाँ जाएंगे तो इधर एड्रियाटिक सी पड़ता है, इधर आपको टिरहेनियन सी, यहाँ पर आएंगे तो टिरहेनियन सी पड़ता है नीचे साइड में। बाकी ये मेडिटेरेनियन सी के ही पार्ट है, आप देखिएगा आपको मैप पे मिल जाएगा। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान की नक्काशी की स्थापना की है? गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर उड़ीसा। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न्यूलिथिक एज का यहाँ पर जो बात हो रही है, तो चट्टान की नक्काशी की स्थापना गोवा, यूपी, हरियाणा या आपका लास्ट में ऑप्शन था उड़ीसा। तो यहाँ पर गोवा में क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोवा के मॉक्सी गांव में नवपाषाण काल की चट्टानों पर नक्काशी की पुष्टि की है। ये मेटा बेसाल्ट चट्टान पर नक्काशी की गई है, ये आप देख लीजिएगा। अगला, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस या इटली। तो ये यहाँ पर बात हो रही है पापुआ न्यू गिनी। अब बात करें कि पापुआ न्यू गिनी का, भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बगल में आराफुरा सी है, ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, यहाँ पर आपको पड़ता है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया, उसके पास आराफुरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर पापुआ न्यू गिनी मिल जाएगा। तो यहाँ पर भूस्खलन हुआ है बड़े क्षेत्र पर। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपका ये आज के क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। और आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें, आपका करंट अफेयर डेली तैयार होता रहेगा। और जीके की भी सीरीज़ को देखें। और तो बहुत जल्दी जो मतलब मैं, जैसे मंथ पूरा होता है, आज पूरा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको पूरे एक मंथ का करंट अफेयर 2 वीडियो में इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई, उसको वहाँ से जुड़ें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।